एसएससी सीपीओ 2023 एग्जाम रिलेटेड हर एक डाउट आपका क्लियर होगा। यहाँ पे कंपटीशन बिल्कुल कम है, वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। कोई भी कैंडिडेट जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर डिफेंस की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये फॉर्म अवश्य भरना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, मेडिकल क्वालिफिकेशन, हाइट, एज, इन सभी रिलेटेड सारा डाउट बिल्कुल जड़ से क्लियर होगा। एसएससी सीपीओ 2023 एग्ज़ाम रिलेटेड हर एक डाउट आपका क्लियर होगा इस वीडियो के बाद। मैं उन सभी डाउट को बिल्कुल बारीकी से समझाने का प्रयास किया हूँ जो लोगों के मन में आते हैं अक्सर। और इसमें हम लोग जानने वाले हैं कि देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, मेडिकल क्वालिफिकेशन, हाइट, एज, इन सभी रिलेटेड सारा डाउट बिल्कुल जड़ से क्लियर होगा। और ये हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि फॉर्म डेट स्टार्ट कब से। देखिए फॉर्म स्टार्ट कब से होगी, तो फॉर्म की अगर हम बात करें तो देखिए 20 जुलाई से लेकर के और 13 अगस्त तक इसी फॉर्म के भरने की डेट है। आज के दिन इसकी फॉर्म ओपन हो जानी थी, जो कि आप एसएससी के कैलेंडर में दिए हुए था, लेकिन हो सकता है आज अगर नहीं आ पाए तो लेकिन पूरे जो है जुलाई में आ ही जाएंगे। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं कि इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आप ग्रेजुएशन पास आउट होना कंपलसरी है। ग्रेजुएशन पास आउट होने के बाद आपका हाइट मेजरमेंट होगा, तो हाइट में अगर आप मेल कैटेगरी से है तो फिर आपका 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप फीमेल कैटेगरी से है तो आपको 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये जनरल के लिए है। अगर आप SC ST से अगर बिलोंग कर रहे हैं तो आपका हाइट जो है 162 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल के लिए, और फीमेल के लिए आपका 154 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब हम चेस्ट की बात कर रहे हैं तो देखिए चेस्ट जो है मेल का चेस्ट मापा जाएगा और फीमेल का चेस्ट नहीं मापा जाएगा। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस, अब अगर हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले इसमें Tier 1 का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपका देखिए PET फिजिकल एजुकेशन टेस्ट या फिर PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होने के बाद आपका Tier 2 का एग्ज़ाम होगा। Tier 2 में ओनली इंग्लिश होगा, 200 मार्क्स का इंग्लिश होगा आपका। और जैसे ही Tier 2 का एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाएंगे फिर उसके बाद आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल होने के बाद आपका पूरा फाइनल मेरिट लिस्ट बनेंगे फाइनल कट ऑफ के बाद, और उससे आपका सिलेक्शन होगा। देखिए Tier 1 की सिलेबस क्या है। Tier 1 की सिलेबस की अगर हम बात करें तो देखिए मैथ्स 50 नंबर के पूछे जाएंगे, रीजनिंग, इंग्लिश, GS सभी जो है 50-50 मार्क्स के पूछे जाएंगे। टोटल 200 क्वेश्चन होगा 200 मार्क्स का, और टाइमिंग आपका रहेगा 2 घंटा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि देखिए Tier 2 में ओनली इंग्लिश पूछे जाएंगे जो कि 200 मार्क्स होंगे। उसमें ग्रामर हो गए, वोकेबलरी हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, एरर होंगे और रीडिंग कम्प्रीहेंशन होंगे, ये टॉपिक्स होंगे। अगर आप CPO में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है कि आप इंग्लिश के ज़्यादा फोकस करें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि देखिए इसमें आप अगर कोई भी कैंडिडेट जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर डिफेंस की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये फॉर्म अवश्य भरनी चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे कंपटीशन बिल्कुल कम है, वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि देखिए जानिए समझते हैं। देखिए ग्रेजुएशन पास आउट CGL भी फॉर्म भरते हैं और CPO भी भरते हैं, लेकिन CPO में जैसे ही अगर हम बात करते हैं 6 से 7 लाख के अप्रॉक्स में फॉर्म फिलअप करते हैं, लेकिन CGL की अगर बात की जाए तो 30 से 40 लाख 40-42 लाख के आसपास उसका फॉर्म फिलअप करते हैं। इसका रीज़न क्या है जानिए। देखिए CGL में जो है ना तो उसमें फिजिकल है, ना उसमें मेडिकल है, ना हाइट है, ये सब नहीं है, लेकिन जैसे ही CPO की बात की थी इसमें है, जिसके कारण से बहुत सारे लोग ऐसे ही छट जाते हैं और इस फॉर्म को फिलअप नहीं करते हैं। तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें एक फ़ायदा और है कि यदि आप अगर रिटर्न भी अगर बिल्कुल थोड़ा सा कमज़ोर है तो फिर इसमें निकलने के ज़्यादा चांसेस है, तो आप इस फॉर्म को भरें, बढ़िया होगा आपके लिए।